जय हिंद। आज हम इंजन ऑयल के बारे में जानेंगे। इंजन ऑयल के कितने प्रकार होते हैं उसको देखेंगे। कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल आपके बाइक या स्कूटर में प्रयोग किया जाना चाहिए उसको भी देखेंगे। क्योंकि आज की आवागमन की दुनिया में जो है, हर बंदे के पास बाइक या स्कूटर होना आम बात हो गई है। हर फैमिली तो छोड़ो, हर फैमिली मेंबर के पास स्कूटर या बाइक या कार होना जरूरी हो गया है। क्योंकि ये दुनिया परिवर्तन मतलब बहुत आवागमनशील हो गई है, जरूरी हो गया है। और व्यवहारिक दृष्टि से भी, क्योंकि व्यवहार में आपको इंजन ऑयल के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब जब आपके पास बाइक या स्कूटर है तो जब भी आप मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक के हिसाब से ना चलकर आपके द्वारा रिकमेंड किए गए ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन से ग्रेड का इस्तेमाल आपके बाइक या स्कूटर में उपयोग किया जाना चाहिए, इस हिसाब से भी जरूरी हो जाता है। तो आइए देखते हैं आज का जो टॉपिक है इंजन ऑयल के बारे में। मुख्य रूप से इंजन ऑयल 3 प्रकार की होती है: मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो 3 प्रकार की होती है: मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो मिनरल ऑयल को पहले देखेंगे। तो मिनरल ऑयल जो है कच्चे तेल से निकाला जाता है ना। इसे कच्चे तेल को रिफाइन करके बनाया जाता है और सबसे आम प्रकार का इंजन ऑयल होता है मिनरल ऑयल। सस्ता विकल्प भी होता है। ये सभी तरह के वाहनों में इसका प्रयोग किया जाता है। मिनरल ऑयल का प्रयोग लगभग 2000 किलोमीटर का रेंज होता है ना। सस्ता विकल्प जरूर होता है, लेकिन इसका जो रेंज होती है कम होती है। 2000 किलोमीटर का लगभग रेंज होती है, लगभग 2000 किलोमीटर की। इसके बाद सर्विसिंग करा देना चाहिए, नए ऑयल डलवा देना चाहिए। और सिंथेटिक ऑयल जो होता है रासायनिक यौगिकों से बनाया जाता है। यह मिनरल ऑयल की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करता है। इसकी तुलना में जो है सिंथेटिक ऑयल बेहतर प्रदर्शन करता है। उच्च तापमान और दबाव वाली स्थितियों में, ऐसे क्षेत्रों में भी ये शानदार प्रदर्शन करता है सिंथेटिक ऑयल। तो ऐसे क्षेत्रों में जरूर डलाना चाहिए, जो ज़्यादा गर्मी वाली क्षेत्रों में, ठीक है, ज़्यादा दबाव वाली क्षेत्रों में, ऐसी स्थितियों में इस सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। प्रयोग करना शानदार विकल्प होता है। महंगा विकल्प जरूर है, ठीक है, महंगा जरूर होता है, लेकिन उच्च प्रदर्शन क्षमता होती है इसकी। लगभग 5000 प्लस किलोमीटर, मतलब 5000 से 6000 किलोमीटर रेंज के बाद आप इसको बदल सकते हो। ठीक है, इसका रेंज होती है। और सेमी सिंथेटिक ऑयल जो होता है मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल का मिश्रण होता है, मिश्रण से बनाया जाता है इसे। सेमी सिंथेटिक ऑयल का दोनों प्रकार के गुणों को प्रदर्शित करता है। और जो सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल जो होता है संतुलन प्रदर्शन को भी दर्शाता है। मध्यम कीमत का होता है ना। इसकी तुलना में और इसकी तुलना में मध्यम कीमत का होता है, मतलब मिनरल ऑयल की तुलना में थोड़ा ज्यादा महंगा होता है। और सिंथेटिक ऑयल की तुलना में जो होता है, सिंथेटिक ऑयल की तुलना में थोड़ा कम महंगा होता है सेमी सिंथेटिक ऑयल। इसकी रेंज जो होती है लगभग 3000 से 5000 किलोमीटर की रेंज होती है। ठीक है, ये हो गई मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल और सेमी सिंथेटिक ऑयल। तो सबसे ज़्यादा सेमी सिंथेटिक ऑयल भारत में इस सेमी सिंथेटिक मिश्रण प्रकार का, मतलब सेमी सिंथेटिक ऑयल का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि ये जो होता है सबसे आदर्श स्थिति वाली होती है। ठीक है, इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है भारत में। क्योंकि इसका भी प्रयोग होता है, क्योंकि उच्च प्रदर्शन करने के लिए महंगा, मतलब उच्च प्रदर्शन करने के लिए इंजन को इसके भी प्रयोग किया जाता है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। पर इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है भारत में। आइए अब देखते हैं जो कौन से ग्रेड का इस्तेमाल आपके बाइक या स्कूटर में या कार में प्रयोग किया जाना चाहिए उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, आपके क्षेत्रों के हिसाब से गर्मी या कौन सा आपका मौसम कैसा है आपके क्षेत्रों में, उस हिसाब से निर्भर करता है। तो देखते हैं। ये तो हो गई ऑयल, इंजन ऑयल के प्रकार कौन कौन से: मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल, है ना। तो ये थोड़ा कम महंगा होती है और लगभग इसकी रेंज भी कम होती है। इसका रेंज सबसे ज़्यादा होता है सिंथेटिक ऑयल का, और ये सेमी सिंथेटिक ऑयल का मध्यम प्रकार का होता है। तो अब हम देखेंगे ऑयल के ग्रेड के बारे में। आइए अब देखते हैं इंजन ऑयल के ग्रेड के बारे में कि कौन से इंजन ऑयल का प्रयोग, कौन से ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग आपके वाहन में प्रयोग करना चाहिए, आपके स्कूटर या बाइक में। ठीक है, तो देखते हैं। तो इंजन ऑयल का ग्रेड जो आपने देखा ही होगा, जब इंजन ऑयल बॉटल खरीदते हो, है ना, इंजन ऑयल का आप जब भी आप भराने जाते हो, इंजन ऑयल को देखते होते हो, वहाँ बॉटल में लिखा होता है SAE, SAE 5W30 देखने को मिलता होगा, है ना। SAE 10W40 ऐसे कुछ 10W40 लिखा होता है ना। कैस्ट्रोल ऑयल में 10W40 लिखा रहता है। वैसे ही मोटूल वाला, अलग अलग ब्रांड जो होते हैं, जैसे बजाज के हो गए, मोटूल हो गए, मोटूल एक ब्रांड है, कैस्ट्रोल हो गए आपका, और सर्वो हो गए, उसमें ऐसे ही 10W40 या 20W40 या 15W50 कुछ ना कुछ लिखा रहता है वैसे ही। तो ये इसका मतलब क्या होता है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है SAE जो एक है इंटरनेशनल संस्था है। SAE जो है इंटरनेशनल एक संस्था है। इसका फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, है ना। सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव
ऑटोमोटिव मोटिव सोसाइटी, नहीं, सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, इंजीनियर, ठीक। सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर एस ए इंटरनेशनल संस्था ये रिकमेंड करता है कि कौन कौन से क्षेत्रों के लिए, ठीक है, मौसम के अनुसार कौन कौन से क्षेत्रों में कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। इस संस्था का काम है और रिकमेंड करना, ठीक। SAE 5W30 इसको देखेंगे तो W है, W का मतलब है विंटर, विंटर को दर्शाता है, ठंड को दर्शाता है, यानी कि ठंड मौसम में कितनी अच्छी तरह काम करेगा आपका जो व्हीकल है ना, अगर इस ऑयल को डलवाते हो तो ये दर्शाता है विंटर को। ये जो इसका मतलब है कि 5W30 का मतलब है कि इसके विस्कोसिटी को दर्शाने का है, चिपचिपाहट को दर्शाने का मतलब है। ये जो W का पहले का जो संख्या होती है, ये संख्या जितनी जल्दी कम होगी, मतलब जैसे 5 हो गई है, 5 से और नीचे 0 हो गई, जैसे 10 होती है, 10 होती है ना, 10 से उससे कम 5, उससे कम 0, अगर 0 जितना ज़्यादा कम होगी ऑयल उतनी ही पतला होगी, ठीक। ये ऑयल की पतला को दर्शाता है, जितनी ज़्यादा पतला होगी, मतलब जो ऑयल ज़्यादा पतला होती है वो संख्या उतनी ज़्यादा कम होती है, W की पहले की संख्या उतनी ज़्यादा कम होती है, वो ऑयल जो होता है उतना ज़्यादा पतला होता है। और W विंटर को दर्शाती है कि ठंडे मौसम में कितनी अच्छी तरह से आपका वाहन काम करेगा। और जो W के बाद की जो संख्या है 30 जो दर्शाता है ऑयल की चिपचिपाहट को दर्शाता है ना। इस संख्या की जितनी ज़्यादा संख्या होगी, मतलब संख्या जितना ज़्यादा होगा वो ऑयल की गाढ़ापन को ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है, उसकी चिपचिपाहट को ज़्यादा होगा। जैसे ये 30 की तुलना में यहाँ देखेंगे SAE 10W40 ज़्यादा है 30 से, है ना, तो ये इसकी जो गाढ़ापन है ये ज़्यादा होगी इसकी तुलना में। तो ये, और इसको कहाँ यूज़ होता है, अधिकतर उच्च तापमान पर इंजन के भागों को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करता है। और ये गर्मी के क्षेत्रों में मतलब ज़्यादा संख्या वाली, जो W के बाद जो संख्या ज़्यादा है ना, ज़्यादा संख्या वाली को गर्मी के क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जो उच्च तापमान पर इंजन के भागों को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करेगी। ऑयल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं हम, लुब्रिकेंट करने के लिए करते हैं, ताकि इंजन के जो भाग है वहाँ पे अच्छी तरह से लुब्रिकेंट करे, ज़्यादा घिसे नहीं, इसलिए लुब्रिकेंट करते रहेगा। ज़्यादा घिसेगा नहीं, इसलिए इंजन की जो प्रदर्शन है वो ज़्यादा दिन तक कायम रहेगी, इसलिए प्रयोग करते हैं ना ऑयल। इसलिए जो क्या बोलते हैं, ये 5W30 मतलब ये W के बाद की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, ऑयल का गाढ़ापन ज़्यादा होगा, तो उच्च तापमान इंजन के भागों को अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर पाएगा। तो ये हो गई, आपको समझ आई होगी कि 5W30 जो SAE जो रिकमेंड करती है 5W30 को, ठीक है। W के पहले की और बाद की संख्या को आपको समझ आई होगी। जो पहले की संख्या जो दर्शाती है वो पतलापन को दर्शाती है, जबकि जो बाद की संख्या W की बाद की संख्या जो है गाढ़ापन को दर्शाती है। जितनी ज़्यादा संख्या होगी वो उतना ज़्यादा गाढ़ा होगा, जबकि ये जो W के पहले की जो संख्या जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ज़्यादा पतला होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे SAE 5W30 और SAE 10W40 में थोड़ा तुलना करते हैं, ठीक है, तुलना करने की कोशिश करते हैं। जो इन दोनों में तुलना करें तो ये जो होते हैं 5W30, क्योंकि ये W से पहले की संख्या जो है कम है ना, तो ये जो है ठंडे के मौसम में पतला होता है। ठंडे के मौसम वाले क्षेत्रों में SAE जो संस्था है वो रिकमेंड करती है कि ठंडे वाले क्षेत्रों में थोड़ा पतला ऑयल का उपयोग करना चाहिए, ताकि ठंडे मौसम में इंजन को शुरू करने में आसानी हो। इसलिए ठंडे के मौसम में पतला ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे के मौसम में इंजन को शुरू करने में आसानी हो सके, है ना। और इंजन को गर्म करने पर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। ये जो होते हैं ये मतलब पतला ऑयल जो होता है इंजन के गर्म होने पर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, ताकि जो उसके बाद जो होता है इंजन के भागों को पर्याप्त मात्रा में लुब्रिकेट कर सके, है ना। गाढ़ा होगा तो अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर पाएगा। तो ठंडे क्षेत्रों में मतलब SAE जो संस्था रिकमेंड करती है, ठंडे क्षेत्रों में थोड़ा पतला ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, और गर्मी के क्षेत्रों में और लोड जो वाहन होती है उसकी लोड के हिसाब से, या फिर ज़्यादा देर तक चलाते हैं उस हिसाब से थोड़ा गाढ़ा ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। SAE संस्था ये ऐसा वो रिकमेंड करती है। तो इसकी तुलना में ये तो 10W40 है, इसलिए क्या होगी, ये तो यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो ये थोड़ा गाढ़ा होगा, ये थोड़ा कम गाढ़ा है, और इसकी संख्या भी ज़्यादा है, गाढ़ापन ज़्यादा है, इसकी तुलना में ये क्या होगी, गाढ़ापन होगी। तो गर्म मौसम में बेहतर प्रदर्शन करता है ना। जो गाढ़ा ऑयल का प्रयोग गर्म मौसम, जैसे आप जिस मौसम के हिसाब से रहते हो, जिस क्षेत्रों में रहते हो, ठीक है, उस मौसम में अगर गर्मी ज़्यादा है तो उन क्षेत्रों में थोड़ा गाढ़ा ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। 5W30 का प्रयोग ना करके 10W40 का प्रयोग कर सकते हो, गर्म मौसम में बेहतर प्रदर्शन करता है।
लेकिन ठंडे मौसम में ये वाला इंजन जो है, मतलब ऑयल जो है 10W40 ठंडे मौसम में ईंधन को शुरू करने में मुश्किल होती है। इसका प्रयोग ठंडे मौसम में नहीं करना चाहिए। आई होप इसको समझ आई होगी इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, 5W30 और 10W40। और SAE का भी समझ गए होंगे। SAE एक संस्था है। इस संस्था का क्या काम है? इसका पूरा नाम है सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर। इसका काम है कि रिकमेंड करना कि कौन से क्षेत्रों में मतलब कौन से ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, पतला या गाढ़ापन का। ठीक, आइए देखते हैं अब कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल आपके वाहन में प्रयोग करना चाहिए। तो क्या ध्यान रखना चाहिए कि कौन कौन से ऑयल का चुनाव करना चाहिए आपके वाहन में। जैसे सबसे पहली बात होती है कि जैसे आप कौन सी वाहन, मतलब कौन से कंपनी से वाहन खरीद रहे हैं, उसमें एक यूज़र मैनुअल होगा। बाइक खरीदते समय एक छोटा सा मिनी बुक मिलता है, उसमें यूज़र मैनुअल रहता है कि आपकी बाइक में कौन से इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। उसमें उल्लेख रहता है, सुझाए गए इंजन ऑयल जो ग्रेड है, कौन से ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, उस हिसाब से चलना चाहिए कि कौन से मतलब कंपनी द्वारा पहले से स्पष्ट रहता है कि वहाँ पे उल्लेख रहता है कि उसका प्रयोग करना चाहिए कि कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल प्रयोग करना चाहिए। ये हो गई पहली बात। यूजर मैनुअल का प्रयोग करके आप उसमें डाल सकते हैं ऐसे। और अपने क्षेत्र के हिसाब से डाल सकते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब के, है ना। कैसा क्षेत्र है आपका, ठंडी क्षेत्र है या गर्मी क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है। तो ठंडी क्षेत्रों में रिकमेंड कर सकते हैं आपको 0W20 और 5W30। ये ठंड के मौसम के लिए, ठंड वाले मौसम के क्षेत्रों में इसका प्रयोग कर सकते हैं 0W20 और 5W30 वाले इंजन ग्रेड वाले इंजन ऑयल का। और सामान्य क्षेत्रों में 10W30 वाले भारत में सबसे ज़्यादा आम है। ठीक है, 10W30 सबसे आम प्रकार का इंजन ऑयल है, ग्रेड का इंजन ऑयल है। ठीक है, इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है भारत में। और गर्मी क्षेत्रों में जैसे इसको रिकमेंड कर सकते हैं, जैसे 10W40, 15W40 और 15W50। ठीक है, 15W40 और 15W50 तो इस गर्मी वाले क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। गर्मी के दिनों में इस ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपनी ड्राइविंग की आदतों के हिसाब से कौन से ग्रेड के ऑयल का उपयोग करना चाहिए। जैसे भारी वाहन है या लोड वाहन है ना, तो उच्च गति वाले वाहन के लिए उसको थोड़ा गाढ़े ऑयल का प्रयोग का चयन करना चाहिए। जैसे ये सब तो गाड़ी ही होती है, 15W50, 15W40, है ना। तो इस हिसाब से आप चयन कर सकते हैं कि कौन से ऑयल का चुनाव करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यूजर मैनुअल के हिसाब से आप चल सकते हो, है ना। तो अपने क्षेत्र के मौसम के हिसाब से चल सकते हो, अपनी ड्राइविंग की स्थिति, उसकी आदतों की कैसी आदतें हैं, है ना। भारी वाहन है, लोड वाहन है, और कैसे उच्च गति से चलते हो, इस हिसाब से आप ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। इंजन ऑयल में अब क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इंजन ऑयल के विषय में। ठीक है, तो नियमित रूप से ऑयल को बदलते रहना चाहिए एक निश्चित लिमिट के बाद, चलने के बाद। ठीक है, नियमित रूप से बदलना चाहिए। अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ग्रेड के मतलब अच्छी ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी क्वालिटी वाला मतलब डालना चाहिए। ठीक है, मैकेनिक की सलाह पर। ठीक है, आमतौर पर 4000 से 5000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग करा देना चाहिए, है ना। तो सही मात्रा में ऑयल डालना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं डालना चाहिए। कि सही कम डालेंगे तो इंजन पर प्रभाव डालेगा और ज़्यादा डालेंगे तो भी प्रभाव करेगा। तो सही मात्रा में डालना चाहिए। कुछ ऑयल ब्रांड है जैसे कैस्ट्रॉल, मोटोल, सर्वो, बजाज DTS, सेल हेलिक्स, इस पर जा सकते हैं, और बहुत सारे ब्रांड है। तो ये कुछ है जो मैं लिख दिया हूँ। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ऑयल चेंज करा रहे हैं उसके बाद ऑयल फिल्टर अवश्य बदलना चाहिए। ठीक है ना, ऑयल फिल्टर जो होती है उसको बदलना चाहिए, क्योंकि वो उसमें वो गाद जमा रहता है। तो एक बार डलाने के बाद नया फिल्टर डाल देना चाहिए। ठीक, इसको बदलना आवश्यक है। और महत्वपूर्ण क्यों होता है, इतने देर से हम चर्चा कर रहे तो इंजन को बदलना, ठीक है, उसके बारे में ध्यान देना इतना जरूरी क्यों होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि इंजन की उम्र बढ़ेगा। ठीक है ना, इंजन की उम्र बढ़ेगा, घिसाव को कम करेगा, इंजन के घिसाव को, इंजन के जो पार्ट्स होते हैं उसको घिसाव कम करेगा, तो इसकी उम्र, लाइफ बढ़ेगी। ईंधन दक्षता, बेहतर इंजन दक्षता प्रदान करेगा। ठीक है, प्रदर्शन, वाहनों को चलाने में टेंशन फ्री लगेगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण। आज हम चर्चा किए इंजन ऑयल के बारे में, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसको देखें, और कौन से ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए आपके वाहनों में उसको भी देखें। SAE संस्था है जो सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग, उसको बारे में देखिए कौन कौन से क्षेत्रों में ये जो संस्था है रिकमेंड करती है कौन से ग्रेड के इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, किन क्षेत्रों में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ठंड के क्षेत्रों में कौन सा इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, कौन से ग्रेड का इंजन ऑयल का प्रयोग करना चाहिए, गर्मी के क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में, तमाम तरीकों देखने की कोशिश की। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।